हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग 9 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनेयर डिज़ाइन इन रिसर्च। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड तक देखिएगा बिकॉज ये आगे जा करके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट JRF या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन 9 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनेयर डिज़ाइन इन रिसर्च। क्वेश्चनेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और क्वेश्चनेयर की मदद से हम डाटा कलेक्ट कर पाते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर हम गलत डाटा इकट्ठा कर लेंगे हमारे रिस्पोंडेंट से तो हमारी जो रिसर्च है वो भी इनवैलिड हो जाएगी, रिलायबल नहीं रहेगी और आगे जा कर के कुछ भी उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन इफेक्टिव डिज़ाइनिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर। सो हियर आर 9 स्टेप्स that you have to keep in mind while designing a questionnaire. First step is decide the information required. किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इट शुड मैच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। इज़ इट क्लियर? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, हर एक रिसर्च एक ऑब्जेक्टिव के साथ जो है फॉर्मुलेट होती है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही आप इंफॉर्मेशन गैदर करो। इज़ इट क्लियर कि किन किन चीज़ों को आपको गैदर करना है, किन किन चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और रिस्पोंडेंट से फिल कराने हैं। इट शुड मैच विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ डिफाइन द टारगेट रिस्पोंडेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन होते हैं, और जो भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, वो हो जाते हैं आपके यूनिवर्स। इज इट क्लियर? सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स वेयर एज यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। आपको टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ द सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द सैम्पल्स आउट ऑफ इट। और सैम्पल्स जो हैं वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर पाएँ। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको सैम्पल्स जो है वो इकट्ठा करने हैं। यू हैव टू इंक्रीज द सैम्पल साइज सो दैट यू कैन मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर। इज इट क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पॉपुलेशन क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कितने सैम्पल्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं और कितनों से आपको रिस्पॉन्सेज लेने हैं। वट विल बी योर टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स, यू शुड नो दैट, आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज़ चूज़ द मेथड्स ऑफ रीचिंग योर टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स। कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने वाले हो रिस्पॉन्डेंट्स तक पहुंचने के। जैसे कि कुछ मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनेयर, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच यू कैन अप्लाई इन ऑर्डर टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। तो किस पर्टिकुलर मेथड का आप चुनाव करने वाले हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सैम्पल साइज़, है ना, कि आप
कि सपोज सैम्पल साइज़ आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और आपको जो है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आपको फोकस करना है कि किस मेथड को मैं फॉलो करूं। क्या इंटरव्यू लेना इतने लोगों से पॉसिबल है, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन टाइम एज वेल एज कॉस्ट ऑल्सो, कि टाइम भी ना बढ़े और कॉस्ट भी ना बढ़े आपकी। इज़ इट क्लियर? सो मेथड बहुत ही समझदारी के साथ आपको चूज़ करना है कि किस मेथड को मैं अप्लाई करूँ इन ऑर्डर टू रीच माई टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स। तो मैंने कुछ आपको मेथड्स बताए, उनमें से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च, और फिर जो है आगे जा कर के आप नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट। आपको बहुत सावधानी से अपने क्वेश्चंस के कंटेंट को ढूंढना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो भी क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चनियर में ले रहे हो, आपको पूरा फोकस करना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूरी होने चाहिए आपके रिसर्च के लिए। अगर वो ज़रूरी नहीं है, आपको लग रहा है इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड, जस्ट एलिमिनेट देम। इज़ इट क्लियर? और साथ ही साथ आपको फोकस करना है कि आप कितने ओपन एंडेड क्वेश्चंस लेने वाले हो, कितने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लेने वाले हो। और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चनियर डिज़ाइन कर रहे होगे, मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगा, तो आपको क्वेश्चंस की सीक्वेंस का भी ध्यान देना है कि शुरुआती स्टेज में आपको कैसे क्वेश्चंस रखने हैं, देन एंड में आपको कैसे क्वेश्चंस रखने हैं। बिकॉज अगर आप शुरुआती स्टेज में ही डिफ़िकल्ट या फिर अनइंटरेस्टिंग और यू कैन से बोरिंग क्वेश्चंस रखोगे, तो जो रिस्पोंडेंट है वो अपना इंटरेस्ट खो देगा आपके क्वेश्चनियर में, और फिर वो कुछ भी मार्क कर देगा। इज़ इट क्लियर? सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन क्वेश्चन कंटेंट एज वेल, कि आप किन किन क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चनियर में रखने वाले हो, है ना। आपको कोशिश करना है कि शुरुआती जो क्वेश्चंस हो, इट शुड बी इंगेजिंग, इट शुड इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स इन द क्वेश्चनियर, जिससे वो सावधानी के साथ क्वेश्चनियर को भरे और आपको वैलिड रिस्पॉन्सेज मिल सकें। नेक्स्ट स्टेप इज़ डेवलप द क्वेश्चन वर्डिंग, है ना। अब आपको क्वेश्चंस की वर्डिंग पे फोकस करना है ना, कि आप जो भी आप सोच रहे हो उनको कुल मिला करके वर्ड्स का फॉर्म दे करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है उसको, जिससे आप जिस चीज़ को पूछना चाहते हो रिस्पोंडेंट्स तक भी वही बात पहुँचे, वैसे ही क्वेश्चन का मीनिंग पहुँचे। इज़ इट क्लियर? सो यू शुड फोकस ऑन क्वेश्चन वर्डिंग एज वेल, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करने वाले हो। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, द क्वेश्चन शुड बी क्लियर, concise, and it should communicate the true meaning of the question. Is it clear? Next step is put questions into a meaningful order and format. ऑर्डर और फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा रेलिवेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती स्टेज में आपको जो क्वेश्चंस रखने हैं, आपको कोशिश करनी है क्वेश्चंस ऐसे हों जो इंटरेस्टिंग हो, जो रिस्पोंडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप करे। तो आपके जो ऑर्डर हैं क्वेश्चंस के, इट शुड बी मीनिंगफुल, जिससे रिस्पोंडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। और फॉर्मेट का भी आपको ध्यान देना है, राइट, कि कैसा फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को लिख रहे हो, है ना, अपने क्वेश्चनियर के अंदर। कहाँ आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस लिख रहे हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, आप अपने थॉट्स को वर्ड्स का फॉर्म देके यू कैन एक्सप्रेस देम। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मतलब जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, यू हैव टू चूज़ एनी ऑफ देम। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ओपन एंडेड, कहाँ पे क्लोज एंडेड, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा। बिकॉज अगर ऑर्डर आपका ऊपर नीचे है या फिर सही तरीके से क्लियर नहीं है रिस्पोंडेंट को, तो वो सही तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा। और साथ ही साथ सपोज़ आप बहुत से वेरिएबल्स का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने रिसर्च के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का जब आप किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, इट शुड बी इन वन पर्टिकुलर एरिया, वो एक ही जगह होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में आप इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो फिर उसका कर रहे हो। इससे आपने बहुत से हाइपोथेसिस बनाए, राइट। तो आपको कोशिश करना है कि एक सेट ऑफ रिलेशनशिप जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, इट शुड बी इन वन सेक्शन एंड अनदर शुड बी इन अनदर सेक्शन। इस तरीके से आपको जो है फॉर्मेट अपना रखना है क्वेश्चनियर का। नेक्स्ट इज चेक द लेंथ ऑफ द क्वेश्चनियर। आपको लेंथ पे भी फोकस करना है कि क्वेश्चनियर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। कई बार क्या होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, उनको लगता है मैं ये भी ढूंढ लूँ, वो भी ढूंढ लूँ, ये भी ढूंढ लूँ, वो भी ढूंढ लूँ। उससे क्या होता है,
क्वेश्चनेयर बहुत बड़ा हो जाता है और जैसे ही रिस्पोंडेंट देखेगा कि यार इसमें तो मुझे 30 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो वो इंटरेस्ट लैग कर जाएगा, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंगली आपने क्वेश्चनेयर बनाया है। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड रखिए, जितना आप रिसर्च कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स एंड टाइम, और उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करिए। इट शुड नॉट बी टू लेंथी। हम ही अगर देखें, कई बार हमारे पास लॉन्ग पैराग्राफ्स आ जाते हैं तो हम उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते या उतना इंटरेस्ट हम नहीं जगा पाते बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। इज इट क्लियर? सो द क्वेश्चनेयर शुड नॉट बी लेंथी। नेक्स्ट इज प्री टेस्ट द क्वेश्चनेयर। अब आपने पूरी तरीके से क्वेश्चनेयर बना लिया है, अब अपने कलीग्स के साथ या आपके जो फेलो रिसर्चर्स हैं, पहले उनके पास जो है क्वेश्चनेयर पहुंचाइए। इज़ इट क्लियर? डायरेक्टली आप रिस्पॉन्डेंट्स तक मत पहुंचाइए, क्योंकि आपको फीडबैक मिलेगा, आपको सजेशंस मिलेंगे कि आपने ये गलत किया है या आपको इस तरीके से इसे लिखना चाहिए था। यू विल गेट सजेशंस। तो ऑलवेज प्री टेस्ट योर क्वेश्चनेयर with your peer research scholars or other research scholars so that you can get valuable feedback and suggestions from them. And last is develop the final survey form. After getting all the feedback, after getting all the suggestions, after making all the necessary modifications, you have to develop the final survey form. और फाइनल सर्वे फॉर्म जब आपको बन जाएगा, उसके बाद ही आप उसको रिस्पोंडेंट्स की पास भेजिए इन ऑर्डर टू गेट द रिस्पॉन्सेस। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करने का, और आपको पूरा ध्यान देना है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें जिससे आपका क्वेश्चनेयर सही तरीके से बने और आपके रिसर्च को जस्टिफाई कर सके। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो एंड दीज आर द 9 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनेयर। आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली से कंसिडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।